इमरान भाई नासिर सिद्दीकी साहब का सत्कार करें। इसके बाद में हाजी साहब जो है तो हमारे मोहम्मद असरार साहब का सत्कार करें। इसके बाद में शकील बड़े साहब का सत्कार आमिर भाई करें। अजहर पटेल अजहर पटेल साहब का सत्कार सलीम कुरैशी साहब करेंगे। वाहिद भाई का सत्कार हमारे फयाज भाई शेरा करेंगे। इसके बाद में आमिर बागवान साहब अल्ताफ भाई का सत्कार करेंगे। सबका सत्कार हुआ, लेकिन इसका असल हकदार जो है वो समीर कुरैशी है, जो हर वक्त जो है इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग भी जो तरक्याती कामों के अंदर आप लोगों के पेश रहते हैं तो ये कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि आप लोगों ने हर वक्त जो है तो मजलिस का भरपूर ताउन किया, भरपूर साथ दिया और आज मजलिस को इस काबिल बनाया कि आप लोगों के काम आ सके। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों का ऐसा ही मोहब्बतें ताउन जो है तो जारी रहेगा। और हाजी समीर कुरैशी साहब का सत्कार जो है हम लोग सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। सैयद अजीम साहब का भी, बब्बू भाई, अजीम भाई जो है इस इलाके के, ये लोग सोशल वर्कर्स जो हैं हर वक्त इस इलाके की तरक्याती कामों के लिए भाग दौड़ करते हैं। यकीनन ये हकदार है इस बात। अजीम भाई, आमिर आमिर आप तमाम आए, हमारी बात को सुना, बर्दाश्त किया, तो मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो तो ये 20-25 साल से जो है 20-25 साल से जो तो पीछे की लाइन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी एमआईएम की टीम ने और नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे आमिर भाई और हमारे ख़ास तौर पे जो है तो ये समीर हाजी साहब, इनकी कोशिशों के नतीजे से महानगर पालिका में जाके उनको टोटल जो है तो रिपोर्ट बता के जो रियल है तो वो जो है तो पाइपलाइन के काम को अंजाम इन्होंने दिए। और इलियास मस्जिद के पास भी बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी काम चालू है। अपनी लकड़ी वाली गली सफीना मस्जिद के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तो करीम भैया उनकी गली का भी काम चालू है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी ये जो ढोल वाली गली है तो इसका भी काम चालू है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है तो हम जो है तो समीर हाजी साहब को जो है तो हमारा नगर सेवक देखना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम का लेने का मकसद ये था कि यहाँ के कुछ जिम्मेदार जो है तो सब्जी मंडी के जिम्मेदार है और जो हमारे मजलिस की पूरी टीम है, आज जैसा आमिर भाई है, आमिर बागवान है और सोनू भाई, अजीम भाई, करीम भाई, हमारे करीम मामू, गनी भाई और बहुत सारे ऐसे बागवान बिरादरी के हमारे जिम्मेदार जो हमने पिछले बारी एक हफ्ता पहले जो एक महीना भर होने को आ रहा तो हमने निवेदन दिया था, जो फयाज भाई की बच्ची बीमार थी, नासिर सिद्दीकी साहब थे, उसमें असरार भाई थे, मैं था, वहाँ मौजूद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 20 साल से जो डेनिस की लाइन की तकलीफ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको अंजाम दिया। आज सवेरे हमने काम चालू करवाया और वो भी मैं गोरे साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे एक बोलने पे, नासिर भाई के बोलने पे एक अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू हुआ। आज जो आज मेरी वार्ड की जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा वार्ड मेरी पहचान, सबसे पहली बात है कि मेरा वार्ड मेरी पहचान, जो मेरा सिली खाने के वार्ड में जो भी समस्या है, आज मेरा इलियास मस्जिद है जहाँ मेरा वार्ड के करीब है सिल्ली खाने के, वहाँ मेरा काम चालू है। खोखरपुरा के अंदर
जहाँ मस्जिद है बागवान बिरादरी की मस्जिद, वहाँ गली के अंदर काम चालू है। सैयद सादत दरगाह कने और 2-3 जगहों मेरे सिल्ली खाने के अंदर काम चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मेरे को फोन आते हैं मेरे वार्ड के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लब्बैक बोल के आगे होके मैं काम करता लोगों के अंदर। और मेरी पूरी मजलिस की टीम, मेरे पूरे जिम्मेदार, मेरे वार्ड के जिम्मेदार, वार्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी जिम्मेदारी दी हुई है, बब्बू भाई, अजीम भाई, जुबैर भाई, अरबाज भाई, सोनू भाई, ये जितने मेरे को जो पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, एक मैं छोटा सिपाही बोल के एक शारिक नक्शबंदी साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, जो इम्तियाज अली साहब ने शारिक भाई को दी थी, शारिक भाई ने जो है तो मुझे जिम्मेदारी दी थी, और असरार भाई, ये सब मिलके मेरी टीम यूथ की बोलो या फादर की बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है भाई उनको लेके मेरा काम को अंजाम देता। मजलिस का काम यही है, काम करा के लेना। लोग बोलते क्या काम होते नहीं, कैसा काम नहीं होता, सिर्फ उसको मेहनत करने वाला होना। और यहाँ पे मेरी यहाँ गुलपोशी की गई, नासिर सिद्दीकी साहब की करे गए, असरार भाई की करे गए, अल्ताफ भाई, बहुत जिम्मेदार लोग आए थे। और हमारे इम्तियाज अली साहब ने जो नारा दिया 23 तारीख को, जो मुंबई चलो करके, तो ये सिलसिले में भी हमने एक मीटिंग के अंदर चलो नारा लगा के चलो मुंबई के हाथ से हमने एक उसकी पहल चालू की। यहाँ पे उसके बारे में एक तफसील बताई असरार भाई ने और हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने। एक कॉर्नर मीटिंग भी इसमें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा सत्कार का मैं तहे दिल से जो आने वाले मेरे मेहमान और मेरे बिरादरी की, बागवान बिरादरी के मेरे जिम्मेदार और मेरी माँ बहना जो मेरा साथ को खंदे लगा के मेरा साथ दिया, मेरे जोन 2 में गए, मेरे साथ रहे। और मेरे को जब जब उनकी जरूरत पड़ती मैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को तैयार रहूँगा। मेरा नाम हाजी समीर कुरी जी, सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर। मजलिस का काम ही मजलिस का काम है कि इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के लीडर भी है, एनसीपी की भी है, समाजवादी की भी है, क्योंकि ये मुद्दा जो है तो अपने कौम से, अपनी शरीयत से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी बिल्कुल उनके शान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, हम जो जा रहे हैं तो हम ना दंगा करने जा रहे हैं, ना फसाद करने जा रहे हैं, सिर्फ संविधान तरीके से ये बताने जा रहे हैं उनको कि सरकार को कि ये देश चलेगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। कल को कोई भी जो है तो छोटा सा बच्चा, जैसा असरार भाई ने बताया अभी एक मीटिंग में कि चलता हुआ बच्चा भी जो है तो हुजूर के शान में गुस्ताखी करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। आज जो छोटा सा नीतीश रानी जो है तो बोल रहा है मस्जिदों में घुस के मारूंगा, इसकी हिम्मत है मस्जिदों में घुस के मारने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उतनी ताकत भी दी है, पर ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, इसलिए संविधान के हिसाब से अपनों को बम्बई जाना है 23 तारीख को, और अपनी मौजूदगी उनको बताना है और उनको मजबूर करना है। जिन्हें हुजूर के शान में गुस्ताखी करे उनको गिरफ्तार करने के लिए मजबूर करना है। ये नहीं बोल रहे सर भाई कि हम जाके उसके घर पे हमला कर रहे, हम आपके पास आ रहे, क्योंकि अभी तक 58 FIR दर्ज हो चुके हैं मेरे भाइयों, पर अभी तक गिरफ्तारी की कोई जो है तो उसकी जो है तो आगे प्रोसीजर नहीं बढ़ा। तो ऐसे तो कल कोई भी उठेगा और हुजूर के शान में गुस्ताखी करेगा, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। उनको वही बताने के लिए जाना है कि ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो आपको मैं बता दूं इसमें किसी का कोई सियासी मफाद नहीं है। और इम्तियाज जलील साहब को मैं सलाम करूंगा कि जिन्होंने पहल किए, और पूरे उलमा इकराम भी अपने साथ हैं, इंशाल्लाह सब साथ रहेंगे। और सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि एक दिन के अगर अपना कुछ भी कारोबार है थोड़ा आगे पीछे कर चलना है, और ये सरकार को बता देना है कि हम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है, और हुजूर के शान में तो बिल्कुल गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये दो अल्फाज बोलकर मैं अपने लफ्ज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। और ये जो कोई हमने जो मतलब सरदार इम्तियाज जलील साहब ने जो पहल उठाई है, इसका मकसद ये नहीं है कि सियासी कुछ मफाद इसके अंदर। मैं खुले तौर पे ये बता दूं कि ये कोई ना कोई लीडर अपना आगे आए तो साहब ने सबसे पहले उलमा इकराम को आगे रखा है, और हम उलमा इकराम के निगरानी में हम काम करने वाले हैं। हम तो सब आखिरी सब में खरीदने वाले नौजवान हैं, हम तो हमारा फर्ज निभा रहे हैं। सिर्फ आपके सामने आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि हम एक दावत चला रहे हैं कि हमको हर घर से एक मेंबर देना है। जैसे अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो मेरा घर का कोई मेंबर, मेरे वालिद साहब, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी, अगर अपने गली से किसी की जाने की अगर उसकी ख्वाहिश है, वो जाना चाहता है लेकिन उसकी ताकत नहीं है, तो हमको उसको किस तरीके से वो जा सकता है, जितनी हो सकती है हमारे से मदद करनी है। अब मदद जरूरी ये नहीं कि पैसे से करनी है, भाई कोई साथी अपना जा रहा है उसको उसमें एडजस्ट करवा दो। और हम जो ये कर रहे हैं हर एरिया में, हर गली कोचों में मीटिंग लेने का मकसद ये है कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत हमारे पे इस तरह मुसल्लत हो चुकी है कि हमको यहाँ से आगे कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, हमको शरीयत के ऊपर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हुजूर के सामने हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आने वाले आगे बहुत से मुसीबतों का सामना करना है।
तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, ये बता दूं कि हमको आने वाले 23 तारीख को फजर के बाद यहाँ से निकलना है। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ये इलेक्शन के माहौल में इम्तियाज जलील साहब ने ये पहले, अरे भाई ये इलेक्शन परेड में ये मुद्दे लेके आते हैं। इन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड का बिल का भी मुद्दा इलेक्शन परेड में लाया, हुजूर की शान में घुसता है कि इलेक्शन परेड में हर चीज ये इलेक्शन परेड में जाती है, 5 साल में नहीं आती। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आज कोई लीडर अगर आगे नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे कि यार वो इलेक्शन परेड में, वो इम्तियाज जलील इलेक्शन परेड में मार्केट में है। मैं पार्टी से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ठीक है कोई भी लीडर अगर आना चाहता है, मैं अगर कोई कांग्रेस का, बीजेपी का अगर मुस्लिम लीडर अगर आके, हम उसके पीछे चलने को तैयार है। भाई तू आगे, हम तेरे साथ है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी जो की गई उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी का बड़ा मंत्री भी अगर आता है तो हम उसके पीछे चलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अगर इम्तियाज जलील साहब अगर आगे नहीं आते तो बोलेंगे इलेक्शन पीरियड में आए थे, वो आपने दिख रहा क्या? ऐसे मार्केट में माहौल ये सब चीजें हो रही है, तो हमको ये सब चीजें बुलाकर एक ईमान वाले की निस्बत में हमको एक सब में खड़े रहते। जिस तरीके मस्जिद में हम ये नहीं देखते कौन पटेल है, कौन पठान है, कौन कुरैशी, कौन गरीब, कौन अमीर, तो यही सब के अंदर हमको जाना है और हमको दिखाना है कि हम मुसलमान मुर्दा कौम नहीं है। सिर्फ हमारे को उलमाए कराम के जिस तरीके से हमारे को हमारे हदीस और कुरान में बताया है कि अभी हमको एक अदब और एहतराम के साथ हमको जिंदगी गुजारनी है। जंग तो हर तरीके से लड़ी जाती है, ये तो हर तरीके का इस्तेमाल अपने साथ कर रहे हैं, लेकिन अपने को जो करना है संविधान के दायरे में रहते हुए करना है। इसलिए मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। शहीद नशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मध्य विधानसभा के यूथ सदर जनाब वहीद खान साहब, हमारे दोस्त। तो मैं आपको बता रहा था कि समीर हाजी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज वार्ड में, यकीनन सिर्फ ये एक वार्ड नहीं बल्कि ये पूरी टीम, पैठन गेट का वार्ड हो, सिल्ली खाने का वार्ड हो, या समता नगर हो, या फिर ये जो मंडी का जो ये पीछे का जो एरिया है, इस तरीके ये इलियास मस्जिद के पास का, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आप इससे पहले हम लोग आए थे ये वाली गली का जो ड्रेनेज लाइन का उद्घाटन करने के लिए, उसी तरीके से समीर हाजी साहब की कोशिशों से, नासिर सिद्दीकी साहब की कोशिशों से, इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड, ये बाजू की गली में आज ड्रेनेज लाइन का काम शुरू हो चुका है, माल आकर पड़ा है। ये वही क़ियादत है जो आज नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी ये टीम बड़ी ताकत से, जुर्रत से आप लोगों का काम कर रही है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाए, इनको कामयाब करे हर महाज पर, तो इनको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी और ये आने वाले टाइम में आपका काम कर पाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब एक चेलीपुरी की मीटिंग में वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ उनको आने के लिए टाइम हो रहा है। हमारे आमिर बागवान साहब यहाँ पर इस एरिया के सदर है, तो मैं उनको कहूँगा कि स्टेज पे तशरीफ लाए। तो नासिर सिद्दीकी साहब जिस तरीके से काम करते हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से काम करना है, उसी तरीके से हमारी टीम भी काम करती है। मुझे बड़ा फख्र होता है कि जो काम नगर सेवक करता है वही काम हमारा समीर हाजी करता है, हमारे अजीम खान साहब करते हैं, हमारे बब्बू भाई करते हैं, हमारे आमिर भाई करते हैं, अरबाज भाई करते हैं। ये सारी टीम जो मिलकर करते हैं, आमिर बागवान करते हैं, ये कोई नगर सेवक नहीं है, मगर काम नगर सेवकों से ज्यादा बढ़कर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। मगर मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नौजवानों ने जब भी आपको पुकारा है, आप लोग आते हैं, मगर अगर बड़ी तादाद में आप इनका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये और बड़े महाज पर जाकर आपकी मेहनत करेंगे, मेहनत करके आपकी खिदमत करेंगे, आपके जो दुख और तकलीफ की चीजें हैं उसको दूर करेंगे, आपके वार्ड में तरक्याती काम करेंगे। आज जो आने का मकसद हमारे अजीम भाई ने, हमारे शकील पटेल साहब ने, अजहर पटेल साहब ने जो बताया आपको, मैं बस चंद जुमलों में अपनी बात को रखकर अपने आपको ये जिम्मेदारी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने ये बात रखकर चले जाता हूं कि आज इस दौर में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और हमारा ईमान झिझोड़ा नहीं जा रहा। आज हमको घर में बैठकर ये मुहासेबा करना चाहिए। मैं जितने नौजवानों तक मेरी आवाज जा रही, भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते ये बात कहना चाहता हूं कि आज आका की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम लोग नाच गानों में लगे। आका की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। आका की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम लोग फार्म हाउस पर दावतें कर रहे हैं। मेरे भाई ये कोई सियासी मुद्दा नहीं, ये मेरे और आपके ईमान का मामला है, ये मेरे और आपके ईमान का मामला है, मेरे और आपके कलमे का मामला है। अगर आपका ईमान नहीं झिझोड़ता तो आपको शायद और मुझे शायद कलमा पढ़ने की जरूरत है।
हम ईमान के कौन से सतह पर जी रहे हैं, हमको आज बैठकर मुहासिबा करना चाहिए। यकीनन हमारे आलिम दीन, हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग किस तरीके की जिंदगी गुजार चुके हैं, किस तरीके के हालात में इन्होंने हमको पलाया, पोसा है और बड़ा किया है, यही जानते हैं। इनके दाढ़ी की सफेद जितनी उम्र है उससे भी कम हमारी उम्र है। हमको ये बात समझ रही है कि आज के हालात में हमको खड़े होने की जरूरत है। नौजवानों, तुम कब जागोगे? अरे अल्लाह का फरमान है कि रसूल की शान में मेरे बाप कुर्बान, रसूल की शान में मेरी बीवी कुर्बान, रसूल की शान में मेरी बीवी कुर्बान, रसूल की शान में मेरा घर कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। और तुम किस पस मंजर, किस जिंदगी की गुजार रहे हो? आप लोग किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो? आपका ईमान नहीं झिझोरता? छोड़ दो इम्तियाज जलील साहब को, छोड़ दो एमआईएम को। क्या तुमको खड़े होने की जरूरत नहीं है? आज मैं किस अल्फाज से आपको समझाऊं, मैं किस अल्फाज से नौजवानों को समझाऊं कि भाई ये लोग आज हमको मस्जिदों से निकालने की बात कर रहे हैं, निकाल के मारने की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग खड़े नहीं होंगे? कि संवैधानिक दौर से बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दिए हुए संविधान के तौर से उनके पिल्लर को पकड़कर हम लोग खड़े नहीं होंगे? आज हमारे ईमान के आखिरी दर्जे को लेकर भी खड़े नहीं होंगे। नौजवानों, लानत है तुम्हारी नौजवानी पर। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग बर्थडे मना रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे हैं, लानत है तुम्हारी नौजवानी पर, लानत है तुम्हारी तरबियत पर, लानत है तुम्हारे मुसलमान होने पर। हमको आज अपने ईमान का मुहासिबा करना चाहिए। हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही है। तुमको अल्लाह के सामने ये सवाल का जवाब देना होगा कि जिस दिन तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम उस दौर में नौजवान थे, तुम्हारे बाजों में ताकत थी, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या कहूंगा अल्लाह के सामने कि मैं फार्म हाउस पे था? क्या मैं कहूंगा कि मैं जन्मदिन मना रहा था? क्या मैं कहूंगा कि मैं नौजवानों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था? मेरे भाई, बड़े दर्द के साथ, दिल की गहराइयों के साथ मैं आज आपको ये पैगाम लेकर, ये बात और ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं कि आप तक मैंने पैगाम पहुंचा दिया। आप क्या करना चाहते? जिस तरीके से हमारे कायदीन, हमारे उलमा इकराम, हमारे जिम्मेदारान अगर आपको आवाज देते हैं कि बिना किसी सियासी क़ियादत के, बिना किसी सियासी पार्टी के, हम लोग हर सिर्फ मुसलमान के नाम पे हम लोग तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इस कलमे की बुनियाद पर जमा होना है और हमको कोई झगड़ा नहीं करना, हमको मसला नहीं करना, हमको कोई इंतशार की बात नहीं करनी, हमको कुछ नहीं करना है, बल्कि संविधानिक तरीके से बाबा साहिब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उस तरीके से, उस तौर पर हमको जाना है। मुंबई मुख्यमंत्री को संविधान की किताब देना है कि इस किताब से संविधान चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, बल्कि संविधान से इस देश को चलाया जाएगा। संविधान ने जितना तुमको हक दिया है, संविधान ने उतना ही हमको हक दिया है। तो नौजवानों, वही हक को, वही मौजूदगी को हमको दर्ज कराना है और 23 तारीख को फजर की नमाज पढ़कर उलमा इकराम की क़ियादत में उनके साये में चलकर हमको मुंबई जाना है और मुंबई जाकर हमको ये बताना है कि नीतीश राणे जो हमको मस्जिद से निकाल के मारने की बात कर रहा है, हमको ये जो वो गिरी बाबा है, वो काले मुंह का बंदर, उसने 58 उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई महाराष्ट्र में। हम और आपने मिलकर, हमारी जो भावना है वो आहत हुई, हमारे दीन का पैमाना, रसूलुल्लाह की शान, उसमें गुस्ताखी हुई, उसको हमने लेकर के अलग अलग इलाकों में 58 FIR की। मगर क्या वजह है कि आज उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही? तो हमको पुलिस को उनका कर्तव्य याद दिलाकर उनको ये बताना है कि आज ये बाबा को आपको अरेस्ट करना है। आप लोग नहीं करेंगे तो बाबा साहेब ने हमको जो संविधान दिया है उसके जरिए हम एहतजाज करेंगे, हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, हम लोग महाराष्ट्र की आवाजाही को रोक देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जरांगे पाटिल मुंबई जाने की बात कर रहे हैं तो पूरा हड़कंप मच जाता है, एक नाथ शिंदे और पूरी मिनिस्ट्री हल जाती है ये कहकर कि आप लोग वहां पर मत आइए। क्या मुसलमानों, तुम्हारा और हमारा ये दर्जा हो चुका है कि आज हम कह रहे हैं कि मेरे आका की शान में गुस्ताखी हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग मुंबई आ रहे हैं तो हमारी कोई दखल लेने को तैयार नहीं है। क्या ये तुम्हारा और मेरा पैमाना हो चुका है? आज हमारी कोई बात करने तैयार नहीं है। आज हमारा कोई
हक की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नौजवान भी मौजूद है, आज हमारे पास राष्ट्रवादी कांग्रेस के नौजवान मौजूद है, आज हमारे पास आम आदमी पार्टी के नौजवान मौजूद है। ये कहते हैं कि ये मुद्दे के ऊपर हमको तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर हम लोग सियासी जमातों को बाजू रखकर हम लोग मुंबई जाएंगे। मैं नौजवानों तुमको कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सीने में अगर दिल धड़क रहा है, तुम्हारे सीने में जर्रा बराबर भी ईमान है, तो तुमको चाहिए कि अगर तुम्हारे पास इंतजामात नहीं है तो हम लोग तुम्हारे लिए इंतजामात करेंगे। आओ हम लोग मुंबई जाएंगे, हम लोग एकनाथ शिंदे को बताएंगे कि हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमको तुम निकाल के मारेंगे, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि आप हमारी शरीयत में मदाखलत करेंगे, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि आप हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को ट्रेन में पकड़ के मार रहे हैं और हम लोग बात नहीं करेंगे। क्या कसूर था उस बुजुर्ग का? सोचो, 2 मिनट के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ नौजवानों, कि वो नौजवान अगर जो उसका बेटा है, जो गफ्फार साहब जो साहब को मारे ट्रेन में, सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप बैठे घर में और वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं आपके बाप को कोई पीट रहा है, आपके बाप की कोई आंख फोड़ रहा है, आपके बाप के कान में से खून जा रहा है। सोचो तुम्हारी और मेरी क्या हालत होगी। नहीं सोच सकते हम लोग। तो सोचो उस बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस तरीके से ट्रेन में उसके बाप को मारा गया था। वो दाढ़ी और टोपी देखकर उसको मारा जा रहा है। आज तुम्हें हम है, कल हमारे माँ बाप होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे, हमारे उलमाए कराम होंगे। तो हमको नौजवानों, मैं इन तमाम जिम्मेदारों को नहीं कहता हूं, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं। मैं नौजवानों तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये कहता हूं, आज वो बुजुर्ग थे कल तुम्हारा बाप होगा, मेरा बाप होगा। आज आका की शान में गुस्ताखी ये बाबा ने की है, कल रास्ता चलता हो कोई नौजवान करेगा। तो मैं तुमको और आपको ये कहना चाहता हूं कि उठ खड़े हो जाओ, कि मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूं आपके जरिए कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर। हुकूमत अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं तुमको धमकी देना चाहता हूं, हाँ धमकी देना चाहता हूं शेर के जरिए, कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूने शमे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी है तलवार भी है। मेरे आका की शान की बात आएगी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है नौजवान अब कुछ भी हो, ऐ औरंगाबाद के नौजवानों, ऐ औरंगाबाद के नौजवानों, सोचा है नौजवान अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं वो दिल्ली गेट इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन कराकर वहां पर मुंबई जाने का इंतजाम किए जा रहे हैं। जो लोग आ सकते हैं आप लोग बिल्कुल आइए। वहां पर गाड़ियों का इंतजाम है, रास्ते में खाने का इंतजाम थोड़ा बहुत जो जिम्मेदारन कर रहे हैं, हर चीज का इंतजाम किया जाएगा। मगर तुमको और हमको आज ये चाहिए कि मैं मेरे पेट पर पत्थर भी बांध लूं, आज जो कुर्बानी में दे लूं मेरे आका की शान में गुस्ताखी के खिलाफ, तो शायद अल्लाह के नजदीक वो नेकी की सूरत होगी। मैं नहीं जानता, मैं उलमाओं के कदमों के पास बैठकर जितना सीखा हूं, जितना वक्त गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जब से जमात आई है, हमारे आतिफ भाई यहाँ मौजूद है, ये आतिफ कुरैशी साहब हमारे साथ कई सालों से है, ये जानते हैं कि किस तरीके से हमने 2012 से आज जमात को चला रहे हैं। मुझ पर 7 केसेस किए गए, किस तरीके से मैंने जेलों की सोबतें गुजारी है, इस वास्ते गुजारी है कि ये समीर कुरैशी साहब, ये अजीम साहब, ये बब्बू साहब आज कौम की नौजवानों की लीडरशिप लेकर खड़े हो गए। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जिंदगी के इतने साल कोर्ट के चक्कर मारने के बाद, 15-20 दिन जेल की जिंदगी गुजारने के बाद, आपको हैरत होगी कि रहमानिया कॉलोनी के अंदर एक प्रोग्राम था, वहां पर झगड़ा हुआ, मैं वहां मौजूद भी नहीं, मेरा नाम वहां पर, संजय नगर में मेरा नाम वहां पर, कई और केसेस हो रहे, मेरा नाम वहां पर, लेबर कॉलोनी में झगड़ा
प्रोग्राम सिर्फ 5 मिनट लेट होगा, मेरा नाम वहां पर। उसकी बुनियाद यही थी कि मैं कौम की बात कर रहा हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो कौम की बात कर रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इसलिए बात की अरेस्ट कर दिया गया है कि वो दीन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे आलिम दीन अगर जेलों में जाएंगे और हम सोते रहेंगे तो यकीन जानिए रास्ता चलता हुआ सेमड़ा पोट्टा अगर हमको मार के जाएगा, ये बात याद रखिए। रास्ता चलता सेमड़ा पोट्टा खाकी। आज इस प्रोग्राम के मौके पर डाइस में तशरीफ फरमा औरंगाबाद यूथ सदर असरार अहमद साहब, शकील पटेल साहब, अजहर पटेल साहब और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले समीर कुरैशी साहब, आमिर भाई, तमाम ही यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और जो ये प्रोग्राम का मकसद है, ये मैं समझता हुई कि ये नामूस रिसालत के लिए एक पहल की गई है जो इम्तियाज़ जलील साहब ने की और बार बार नबी की शान में गुस्ताखी जो की जा रही है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बयानात जो मुल्क के लिए ख़तरा है और संविधान के लिए भी ख़तरा है, तो ऐसी चीज़ों को रोक लगाने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब ने एक फ़ैसला लिया है कि ये लोग अगर नहीं जागते हैं तो बम्बई जाकर उनको संविधान की एक किताब दी जाएगी और उनको ये बताया जाएगा कि हमारा मुल्क अगर संविधान से चलेगा तो सही रास्ते पे चलेगा। अगर यहाँ पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी तो यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो इसी वजह से औरंगाबाद से लेकर बम्बई तक एक काफिला जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है कि जो लोग इस काफिले में शामिल हो सकते हैं वो ज़रूर ज़रूर अपना एहतजाज दर्ज करवाने की खातिर जो इस धरने के अंदर, इसके मोर्चे के अंदर शामिल हों, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपनी दुआओं के अंदर इसकी कामयाबी के लिए और जिस मकसद के लिए हम लोग निकल रहे हैं, अल्लाह उसमें हमें मकसद में कामयाब करे, वो लोग इसके लिए खुसूसी तौर पे दुआएं करें। नौजवानों, आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि मुल्क में आज कोई भी उठ रहा है और चाहे किसी मज़हब का कोई भी रहनुमा हो या पैगंबर हो हमारे, या किसी और समाज के, किसी भी समाज का कोई बड़ा आदमी हो, उसके बारे में किसी ने भी लूज टॉकिंग नहीं करना। एक ऐसा कानून सख्त बनाया जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी, क्योंकि नबी के लिए हम लोग, आपको मालूम है कि उनके लिए हमारा ये मामला है कि हम लोग, हमारे माँ बाप हो, हमारे बीवी बच्चे हो, हमारा घर बार हो, सारी चीज़ें उनके ऊपर हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और न करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यही पैगाम देने के लिए जो है तो बम्बई तक एक काफिला जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से ये अपील है कि जो लोग आ सकते हैं वो आए और जो लोग नहीं आ सकते वो अपनी दुआओं में प्रोग्राम को कामयाब बनने के लिए जो है तो अपनी दुआओं में इसको याद रखें। मुझे बहुत कम वक्त में यहाँ पर आने का मौका मिला और यहाँ पर मैंने तो अपनी बात रखा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।